हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि इमोशनली इंटेलिजेंट होने की क्या वो 6 निशानियां हैं। ठीक है, आप ये अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हो। ये वो साइंस है, ठीक है, और ये बहुत ही कॉमन है। ठीक, इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम सबको पता है जितना आईक्यू इम्पोर्टेंट है उतना ही ईक्यू इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी सक्सेस में, किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप देखोगे, उसमें 15% जहाँ आईक्यू मैटर करता है उसके पीछे की वजह होती है, लेकिन 85% जो है वो आपका ईक्यू उसके पीछे की वजह होती है। ठीक है, सक्सेसफुल होने की। तो आपकी मेंटल हेल्थ में जो पीस और स्टेबिलिटी आपको दिखती है वो भी ईक्यू की वजह से ही होती है। जो लोग अच्छे, जितने भी आपने बढ़िया बड़े लीडर्स और ये सब लोगों को देखा है, उनकी बहुत अच्छी हाई ईक्यू वाले लोग होते हैं वो। ठीक है, तो आइए बिना देरी करे समझते हैं। देखिए, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको देखो दो चीज बता देती हूँ। ईक्यू आप क्या पेट से लेके पैदा होते हो? नहीं। ठीक है, एक बार हम किसी को बोल सकते हैं कि यार ये तो इंटेलिजेंट, ये ऐसी ही, मतलब जो हमारी इंटेलिजेंस होती है वो हम लेकर के, कुछ बच्चे बहुत शार्प होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े एवरेज होते हैं। ठीक है, लेकिन ईक्यू के मामले में हम ऐसा नहीं कहते हैं। ईक्यू के मामले में इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि ये ज्यादातर लर्नड होती है, ये हम ग्रेजुअली सीखते हैं। अगर हम इस पे कॉन्शियस एफर्ट डालें तो हम ईक्यू को बहुत बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपका ईक्यू, आप ईक्यू पे खराब परफॉर्म कर सकते हो, मतलब आपका ईक्यू खराब हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वो 6 साइंस कौन से हैं जो आप अपने डेली लाइफ में देख सकते हो? ठीक है, कि आपका ईक्यू अच्छा है कि नहीं है, आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला साइन है कि जहां पर आपको गुस्सा आता हो, ठीक है, लेकिन वहां पर आप अपनी जुबान और अपने हाथ दोनों ही कंट्रोल में रखते हो। ठीक है, अब जैसे कि डेली लाइफ में आप देखेंगे कि किसी बंदे को कोई चीज, मतलब मान लीजिए गुस्सा आया, ठीक है, तो गुस्सा आया, वो कहेगा मेरे को गुस्सा आया तो मैंने ऐसा कर दिया। जिसका ईक्यू वीक होगा, जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो वीक होगा, इमोशनली जो वीक होगा, वो कहेगा यार मेरे को गुस्सा आया मैंने कर दिया, मुझे गुस्सा आया मैंने बोल दिया। लेकिन जो जिसका ईक्यू अच्छा होगा ना, वो एक बार के लिए, उसका क्या है, उसकी क्या थिंकिंग, उसकी क्या अप्रोच होगी, मेरे को गुस्सा आया पर मैंने कुछ उल्टा सीधा नहीं किया। ठीक है, तो ये पहली निशानी है। ठीक है ना, ये आप देख सकते हो कि आप कैसे हो, आपका ईक्यू कैसा है। ठीक है, दूसरी चीज है कि आप बात बात पर जहां पे डिफेंसिव नहीं होते। ठीक है, मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि यहाँ आपकी गलती थी, तो जिसका ईक्यू कमजोर होगा ना, वो कहेगा कि पहले अपने आप को देखा है। ठीक है, पहले पहले जाओ जाके खुद को देख लो। ठीक है, तुम तो हमेशा ही मुझे ऐसा बोलते हो, है ना, तुम्हारे पास क्या है। लेकिन जिसका ईक्यू अच्छा होगा ना, वो बोलने से पहले, वो पहले जब उसको ये चीज बोली जाएगी ना, तो एक बार के लिए वो सोचेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, ये जो बात मुझे कही जा रही है इसमें कितना सच है। तो वो अपने पार्ट पे रिफ्लेक्ट करता है, जिसका अच्छा ईक्यू होता है। ठीक है, तो दूसरी चीज, ठीक है, कि आप डिफेंसिव कम होते हो। ठीक है, जिसका ईक्यू अच्छा होता है ना। थर्ड थिंग इज, ये आप देख सकते हो कि आपके साथ ऐसा है कि नहीं। तीसरी चीज है, ज्यादा आप क्लैरिटी पे फोकस करते हो, ड्रामे पे नहीं। जिसका ईक्यू अच्छा होता है ना, मान लो ज्यादातर हमारी लाइफ में जब हम बहुत अपसेट होते हैं ना, किसी चीज से, किसी किसी भी इंसान से अगर हम अपसेट होते हैं, तो यूजुअली आपने देखा होगा कुछ लोग मैसेज के थ्रू स्टेटस डाल देते हैं। आज के टाइम में मैं बता रही हूँ, क्रिप्टिक पोस्ट डाल देंगे, या साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, या फिर टॉन्ट करेंगे, इस तरीके से करते हैं, है ना। लेकिन जिसका ईक्यू अच्छा होगा, वो सीधा ना कम्युनिकेशन पे उसका ध्यान होगा। ठीक है, वो सीधा कम्युनिकेट करने पे विश्वास करेगा कि सी, मेरे को ये चीज गड़बड़ लगी, ये मेरे को ये स्पेस चाहिए, मुझे ये चीज हर्ट हुई। ठीक है, तो उसका जो ज्यादा फोकस होगा ना, वो ईक्यू वाले का वो कम्युनिकेशन पे होगा। और
डायरेक्ट होगा, ठीक है? जिसका ईक्यू अच्छा होगा। तो यहाँ आप अपने आप को देख सकते हो, ठीक है? आप क्या करते हो? आपका ईक्यू अच्छा है कि नहीं है? कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है? 5वां क्या है? 5th वन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि आपको जहाँ पता होता है कि कहाँ मुझे चुप रहना है और कहाँ मेरे को बोलना है। समझ रहे हो बात? कहाँ मुझे चुप रहना है और कहाँ मुझे बोलना है, मतलब जिसका देखो आप ऐसे अक्सर आपको देखने को मिलेगा, जिनका ईक्यू थोड़ा-सा कमज़ोर होता है ना, उनको हर बात पे, हर आर्गुमेंट पे, हर बात पे एक अपना पीओवी रखना है, ठीक है? और फिर वो ड्रेन होते हैं, ठीक है? लेकिन जिनकी ईक्यू अच्छी है, वो लोग क्या करते हैं, उनको पता होता है कि भाई अगर मुझे अगर मुझे अपना कहाँ मुझे अपना चुप रहने में भलाई है, कहाँ मुझे अगर मैं मेरे को किसी को एक्सप्लेन भी करना है तो ये मेरा वेस्ट तो नहीं जाएगा, ठीक है? कहाँ मुझे अपनी एनर्जी डालनी है, ठीक है? कहाँ मुझे अपना समय डालना है, उसको ये पता होगा कि कहाँ मुझे ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है, कहाँ मुझे एक्सप्लेन करना है, उसको ये चीज़ पता होगी। वो हर बात पे, जहाँ पे उसको ज़रूरी, वो ये समझेगा कि मुझे हर बात पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हर आर्ग्यूमेंट में, हर जगह पे मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चलेगा मेरे साथ, ठीक है? वो वहाँ बोलेगा जहाँ उसकी ज़रूरत होगी, ठीक है? तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मतलब कह लो बहुत अच्छा साइन है। ये देख करके आप किसी को भी पढ़ सकते हो कि किसी का ईक्यू अच्छा है कि नहीं है। आप ये टेस्ट कर सकते हो कि आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है? और आप इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक? ये हमने देखा हमारा 5वां साइन। मैक्सिमम टाइम हम लोग जो झेलते हैं वो यही वाली सिचुएशन थी जहाँ पे हम लगे रहते हैं, ठीक है ना? तो ईक्यू वाले, जिसका अच्छा ईक्यू होगा वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक? उसके बाद है, नेक्स्ट वन इज़ जहाँ पर आप अपनी फीलिंग्स का जो ज़िम्मेदारी है, वो खुद लेते हो। मतलब आप जैसा फ़ील कर रहे हो, जो कुछ भी है आपके एक्शंस हो गए, आपके फीलिंग्स की ज़िम्मेदारी जहाँ पे आप खुद खुद पे लेते हो। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा अपने आम ज़िंदगी में कि वो लोग कहेंगे कि मेरे साथ उसने ऐसा किया तो मेरे साथ ऐसा हो गया, ठीक है? ऐसा-ऐसा है। इसके वजह से, मतलब किसी और के एक्शंस की वजह से, किसी और के बिहेवियर की वजह से, किसी और की वजह से आप ऐसे हो। आपने बहुत लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा, ठीक है? कि उसके वजह से मैं ऐसा हूँ, ठीक है? या मेरी नेचर ऐसी है, उसके वजह से, ठीक है? लेकिन जिनका ईक्यू अच्छा होगा, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग अपनी अपनी फीलिंग्स का खुद ज़िम्मा लेते हैं, ठीक है? वो देखते हैं कि भाई मेरे को ये चीज़ ट्रिगर करी, मेरे साथ ये चीज़ गलत हुई, यहाँ पर मेरे को, यानी कि मेरे को अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। वो कर लेंगे। वो ये नहीं कहेंगे, सपोज़ कीजिए कि अगर कहीं लड़ाई होती है किसी से, या उसको समझ में आ गया कि भाई 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, ठीक है? अब ये चीज़ मेरे को ट्रिगर कर रही है, तो वहाँ पर वो खुद ही, उनको पता होगा कि कैसे निकलना है। कैसे उनको अपनी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग करनी है कि उनका पाला उनसे पड़े ही ना। वो उसी में ही अच्छा समझेंगे अपने आप को। वो उनको इन सब चीज़ों से लेना-देना नहीं है। कि हर बार किसी और की वजह से वो अपने आप को बोले कि मेरी नेचर तो ऐसी ही है, लोग तो होते ही हैं गंदे, ठीक है? लोग तो होते ही गंदे हैं तो मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ। वो देते ही नहीं, वो ब्लेम दूसरों को देते नहीं। कोई ऐसा है, उसकी वजह से मैं ऐसी क्यों हूँ? मैं ऐसा क्यों हूँ? ठीक है? तो जिसका अच्छा ईक्यू होगा ना, उसको अपने ट्रिगर्स और अपनी बाउंड्रीज़ का उनका जो कनेक्शन होगा ना, वो बहुत अच्छा होगा। उनको पता होती है कि यार ये चीज़ मेरे को ट्रिगर करती है, यहाँ मुझे अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ठीक है? तो आप अपने केस में देखना कि आपका ईक्यू कैसा है, इस सिचुएशन में। कहाँ आप वीक पड़ते हो और कहाँ आप बेटर सुधार सकते हो। ठीक है? उसके बाद लास्ट वन क्या है? जब कभी भी आप
अपनी जो ऐसी गलतियां जो आप जो रिपीट मतलब एक लूप पे है, आप करते रहते हो, ठीक है। एक वीक जो इमोशनली वीक बंदा होगा ना, वो अपनी गलतियों से ना ही सीखेगा और उसको रिपीट करता चलेगा, और वो सेम पेन, उसका लूप जो होगा ना, वो सेम पेन को ही दावत देगा, सेम चीज करेगा, सेम मिस्टेक करेगा और सेम पेन में ही पड़ा रहेगा, ठीक है, जो इमोशनली वीक होगा। लेकिन जो इमोशनली स्ट्रांग व्यक्ति होगा, जिसका ईक्यू अच्छा होगा, वो वो अपनी गलतियों को ग्रोथ की तरीके से उसको क्या करेगा, ग्रोथ की तरीके से, क्यों, गलती है, गलती से सीखेगा। उसका ज्यादातर जो उसका फोकस होगा, वो उसको रिपीट नहीं करने का होगा कि मेरे को ये एक बार होगी, अब नेक्स्ट टाइम नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम नहीं होनी चाहिए। उसका फोकस वो रहेगा, उस पर वो ध्यान देगा। दूसरी चीज कि उसको अगर गलती होती है तो उसको एज अ ग्रोथ लेता है, कि इससे सीख करके मेरे को अगर गलती की है तो वो उसे एज अ ग्रोथ का पार्ट देखेगा और उसे दोबारा नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक हाई ईक्यू की निशानी है, ठीक है। तो आज मैंने आपको बताया कि ये सारे ये बहुत ही कॉमन साइन है जो आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आप देख पाओगे अपने आप को, ठीक है। तो आप मेरे को बताना, ठीक है, कमेंट करना, जरूर से कमेंट करना कि आप में इनमें से कितने पॉइंट्स आपके मैच हुए और कहाँ आपको लगता है कि आपको वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।